आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप कह रहे हैं कि आप कहीं भी जा सकते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप तब भी 2024 नए साल के अंदर आप जा सकते हैं कई कंट्रीज़ में, और वीज़ा फ्री कंट्रीज़ आपके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। ओके, दुनिया में देखें तकरीबन 205 कंट्रीज़ है, उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट 196 नंबर पर है। लेकिन फिर भी ऐसी 11 कंट्रीज़ ऐसी है, दुनिया में 11 कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा फ्री एंट्री देती है। फिर 20 कंट्रीज़ ऐसी है जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल देती है। जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। फिर उसके बाद तकरीबन 46 कंट्रीज़ ऐसी है जो कंट्री जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को ई वीज़ा ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन वीज़ा फराहम करती है। बाकी सारी कंट्री जो रह गई 205 में से सब के लिए आपको अपने होम कंट्री में वीज़ा लगाना पड़ता है। आज मैं बताऊंगा आपको, ये जो सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा आपको। जो लोग 2024 में ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं शेंजन वीज़ा के लिए, क्योंकि शेंजन वीज़ा जल्द ही ई वीज़ा के फॉर्म में ट्रांसफ़र होने वाला है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है आपके लिए कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, इन कंट्रीज़ में जाएं जो कि कंट्रीज़ वीज़ा फ्री है, जो वीज़ा ऑन अराइवल है, जो ई वीज़ा है। इन कंट्रीज़ को चूज़ करें, जाए इसमें ट्रैवल हिस्ट्री बनाए, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा आपका लेवल बन जाएगा, आपके पासपोर्ट का हिस्ट्री बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी, तो आप फिर शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जल्द ही ई वीज़ा की तरफ चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं आपको डिटेल से तो बताऊंगा, जनरल बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जो वो कंट्रीज़ जो कि 11 कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए जो कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़ है, तो जिसमें जो आपके लिए वीज़ा लगाना नहीं पड़ेगा। होम कंट्री में अगर आप हैं तो पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आपको वीज़ा लगाना नहीं पड़ेगा, एम्बेसी जाना नहीं पड़ेगा, वीपीएस ग्लोबल के चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं, और आप कुछ भी ना करें, सिर्फ आपने टिकट लगा के चले जाना है वहाँ पर, और वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। जो 11 कंट्रीज़ है वो में कौन कौन सी है, उनमें जो कि पॉपुलर कंट्रीज जो कि है, जो जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्बाडोस एक कंट्री का नाम है, ये हो गया, डोमिनिसिया हो गया, हैटी हो गया, गम्बिया हो गया, इस तरह रवांडा, इस तरह कुछ और भी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, नाम बहुत मुश्किल से है, मैं लिंक दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं। तो इस कंट्री में आप जा सकते हैं, इसमें आप वीज़ा के बगैर जा सकते हैं, ना तो आपने वीज़ा लगाना है, ना अराइवल पे वीज़ा मिलना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पासपोर्ट आपको चाहिए और आप जा सकते हैं। आपको ग्रीन पासपोर्ट हो, आप यहाँ पर कर सकते हैं ट्रैवल। इसके अलावा 20 कंट्रीज़ अब ऐसी है जहाँ पर आप वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा आपको। आप जाएंगे उस कंट्री में, उस कंट्री के पास जिस तरह एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे, वहाँ पर आपको अराइवल में स्टैंप लगा देंगे, आपके पासपोर्ट पर आपको वीज़ा मिल गया, आप एंट्री कर ली। अब उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनमें जो कंट्रीज़ आती है अराइवल वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ में, बोलीविया, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है। दुनिया में 5 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। ओके, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो कंट्रीज आ जाती है, इसमें तकरीबन बोलीविया हो गया। अच्छा, इसमें कतर भी आपको वीज़ा फ्री वीज़ा ऑन अराइवल लेता है। कतर भी आपको, जो कि अमीर तरीन रिच कंट्री दुनिया में यार, आपको पता है, आप जानते हैं आप लोग, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में कतर एक अमीर तरीन दुनिया में अमीर तरीन कंट्री है, तो वो भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल की अपॉर्चुनिटी फराहम करता है। इसके बाद जो कि कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, मालदीव्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, नेपाल हो गया, तो ये कंट्री जो है, कैम्बोडिया सर, और भी कुछ कंट्रीज़ आप खुद ही पढ़ लेंगे, ये आपको वीज़ा ऑन अराइवल की अपॉर्चुनिटी फराहम करती है। तो आप यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर जो कंट्री कुछ नज़दीक भी है पाकिस्तान के, तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से यार जो आपके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए वो कतर अगर आप जाएँ तो अच्छी बात हो, क्योंकि कतर का वीज़ा आपको लगेगा आपके पासपोर्ट पर, तो काफ़ी आपका पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हासिल कर लेगा। ओके, इसके बाद आप वो कंट्रीज की मैं बात करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो कि आपको ई वीज़ा फराहम करती है। आप घर बैठे हैं, अपने कंप्यूटर की लैपटॉप की स्क्रीन पर आप वीज़ा अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल जाता है और आप जा सकते हैं। अब ये ई वीज़ा किस तरह होता है, आपने डॉक्यूमेंटेशन जो कि रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली होगी, रिक्वायरमेंट जो कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो कि आप नॉर्मल वीज़ा लगाते हैं तो आप एम्बेसी जाते हैं ना, वीपीएस ग्लोबल जाते हैं, डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाते हैं तो सबमिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये जो कंट्रीज हैं इनमें ई वीज़ा आप लगा सकते हैं। अब ई वीज़ा के लिए ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ नहीं चाहिए बस आपने लग गया, नहीं, ऐसी मेरी बात नहीं है मेरे भाई। आपने जो नॉर्मल वीज़ा होता है, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे करते हैं और आप चले जाते हैं एम्बेसी, आप चले जाते हैं किसी वीपीएस ग्लोबल के सेंटर में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगी तो वो आपने जमा करनी है, उसका एक ही आपने PDF फाइल बनाना है, PDF फाइल को आपने अपलोड कर देना है ऑनलाइन, उसके जो वीज़ा का जो पोर्टल होता है उस कंट्री का, वहाँ पर आप अपने फाइल को सबमिट कर देते हैं
और फिर आपको वीज़ा आपकी ईमेल में वीज़ा मिलता है, आपकी ईमेल में आपको वीज़ा मिलता है और फिर उस वीज़ा को आप प्रिंट करते हैं और फिर अपना पासपोर्ट वीज़ा लेकर आप चले जाते हैं अपने पाकिस्तानी एयरपोर्ट में, इस्लामाबाद या जहाँ से भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, और उस कंट्री में जहाँ पर आप जाते हैं और लैंडिंग करते हैं आप, तो वहाँ पर आप वीज़ा दिखाते हैं उनको, आपको एंट्री कर देते हैं, करवा देते हैं आपकी। तो ये भी एक तरीका है। इसमें जो कंट्रीज अभी जो आती है इंपॉर्टेंट कंट्रीज, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इस ई वीज़ा में यूरोप की कंट्री भी आती है। यूरोप की कौन सी कंट्री आती है? यूरोप की कंट्री बाल्टिक स्टेट है, जो कि यूरोप के तकरीबन ग्रीस के आसपास ही है, अल्बानिया। आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम सुना, कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। ये यूरोप की कंट्री अल्बानिया। तो अगर आप चाहते हैं यूरोप जाना चाहते हैं और वो भी ई वीज़ा के ज़रिए, आप घर बैठे अप्लाई करें, तो अल्बानिया की वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रिक्वायरमेंट्स मैं डिटेल से बताऊँ, जिस कंट्री आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दें उस कंट्री का नाम, उसके लिए मैं डिटेल की वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको अल्बानिया के ऊपर डिटेल चाहिए कि आप किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। उसके आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो उस कंट्री की। अच्छा, इसमें अब किर्गिस्तान, इसमें अब सिंगापुर भी आता है। सिंगापुर जो कि एक अमीर तरीन कंट्री है मुस्लिम कंट्रीज़ में से, और सिंगापुर का पासपोर्ट पता है आपको, सिंगापुर का पासपोर्ट फर्स्ट टॉप 3 और टॉप 5 नंबर पर है सिंगापुर का पासपोर्ट। जिसके मतलब अगर आपको सिंगापुर जाते हैं ई वीज़ा लेकर और आपका टप्पा लगता है आपके पासपोर्ट पर सिंगापुर का, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू एकदम बढ़ गई, आसमान पर चली गई। तो ओमान आ गया इसमें, ताजिकिस्तान आ गया इसमें, वियतनाम आ गया। अच्छा, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपको एमिरेट्स का दुबई का वीज़ा भी आपको ऑनलाइन ही मिलता है। आपको ई वीज़ा अप्लाई करते हैं घर में बैठकर, ये विजिट वीज़ा जो वीज़ा आपको मिलते हैं। जब मैं खुद गया था दुबई में, तो मुझे मेरे कज़न ने अप्लाई करके दिया था। उसने तो मुझे कुछ पता नहीं था, तकरीबन 2017 की बात है, तो उसने मुझे अप्लाई करके दिया था। फिर मुझे खुद उस टाइम अजीब लग रहा था, यार ये क्या हो रहा है, मुझे पासपोर्ट पर कुछ टप्पा नहीं लग रहा, और मुझे कज़न कह रहा है कि आओ भाई आज तुम आ सकते हो। तो मैं हैरान परेशानी रह गया था उस टाइम, लेकिन फिर बाद में समझा कि अच्छा ये सिलसिला है। उसने मुझे ईमेल किया, मुझे वीज़ा मिला ईमेल पर, और प्रिंट किया मैंने, और मैंने कहा यार पासपोर्ट पर तो कुछ नहीं है। मैं डर रहा था कि एयरपोर्ट पर जाऊँगा वो कहेंगे कि वीज़ा किधर है। फिर अब बाद में समझ गया था मैं, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो इन चीज़ों में मेरा एक्सपीरियंस बन गया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके। बाकी और भी कुछ कंट्रीज में है जहाँ पर भी आप ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कंट्रीज जो है, जो मैंने बताई आपको 11 कंट्रीज़ जो कि आपको वीज़ा फ्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, और इसके अलावा 20 कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल है। इसके अलावा 46 कंट्री जो है वो ई वीज़ा फराहम करती है आपको, जिसमें यूरोपियन कंट्री भी आती है और मुस्लिम कंट्रीज़ में सिंगापुर कंट्री भी आती है, जो कि रिच कंट्री का भी, और उसका वीज़ा आपके पासपोर्ट का स्टेटस का भी हाई कर देता है। तो ये है। इसके अलावा बाकी सारी ममालिक जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए वीज़ा लगाना पड़ता है अपने होम कंट्री एम्बेसी या वीज़ा ग्लोबल में जाए हुए, इसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यही तरीका है। और इसके अलावा अब ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ अगर मैं बात करूं, तो आप इन कंट्रीज़ में चूज़ करें जहां पर आप जाना चाहते हैं, इसको चूज़ करें और ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। और फिर क्योंकि इंशाल्लाह 2024 में बात चल रही है शेंजन वीज़ा के ऊपर, ई वीज़ा अगर ये हो गया, अगर ये ऑपरेशनल हो गया तो 2024 में, अब कंफर्मेशन नहीं है, शायद 2025 में हो, 2026 जब भी हो, तो मैं समझता हूँ कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और फिर ई वीज़ा अप्लाई करें, शेंजन वीज़ा आपको मिल सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको किसी एक कंट्री में डिटेल चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं आपको उस कंट्री के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, रिक्वायरमेंट सब कुछ। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।